इस सारी बात मैं अपने स्वामी से बताती हूँ। आज दीना देखिए बहिनी स्वामी जी का के आसाराम स्वामी जी का के आसारा बहिनिया जल्दी ऐसे के हमारो गया स्वामी जी हे भगवान छी 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 ये क्या है? अरे महारानी, हाँ तुम्हें तो महल में रहना चाहिए। हाँ। दरबार में क्या कर रही हो? स्वामी जी हाँ, एक गिलास में क्या है? पानी है। क्या है बताइए, क्या है इसमें? महुआ है महुआ। क्या ये महुआ दारू है क्या? दारू है महारानी, दारू। दारू लगाओगी ये क्या? अच्छा, दोनों का मूड फर्रे। अरे मैं भी पीऊंगी। छी 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 मैं कभी ये सब नहीं पीती हूँ। अरे महारानी, हाँ, दोनों का मूड फर्रेस हो जाएगा। कितना बदबू कर रहा है आपको पता है? आपका पूरा शरीर महक रहा है। पूरा शरीर बदबू कर रहा है ठर्रा दारू की जैसा। लेकिन महारानी, हाँ मैं तो महल में रहना चाहिए। दरबार में क्या कर रही हो? स्वामी जी, हाँ, मैं इस समय आप ही का इंतजार कर रही थी और आपको मैं कुछ कहना चाहती इस समय। हाँ, मैं सब कुछ समझ गया महारानी। तुम क्या कहने के लिए चाहती हो? स्वामी जी, हाँ, जब मैं आपको बताऊंगी ना तो आप खुशी के मारे एकदम डांस करने लगिएगा। अरे महारानी, क्या? डांस का बात छोड़ो। अच्छा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहने के लिए चाहती हो। लेकिन स्वामी जी, हाँ, खाली ये शराब पी रहे हैं, इसमें चिखना कहाँ है? अच्छा, हाँ, वैसे मूड फर रहा है। बिना चिखने का पीते हैं बिना चिखने का तब नशा चढ़ता है। हाँ, लेकिन स्वामी जी, मैं जो कहने वाले इस समय आप ध्यान पूर्वक से पहले सुन लीजिए। अच्छा। स्वामी जी, हाँ महारानी। अपने महल में मेरी बड़ी दीदी जो है, हाँ, क्या हो गया तुम्हारी दीदी को? वो इस समय गर्भवती हो चुकी है। क्या हुआ? महारानी, काहे तुम मेरे रास्ते की कांटा बनने की तो नहीं प्रयास कर रही हो? बताओ महारानी। जब इस महल में भैया नहीं है तो भाभी एक बच्चे को जन्म किस प्रकार से दे सकते हैं? तो स्वामी जी, अगर आप कोई मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहे हैं तो आप खुद इस समय मेरी बड़ी दीदी को बुलाइए, आप स्वयं पूछ लीजिए ये बात सच है या गलत है। ठीक है महारानी, इस समय तुम महल जा सकती हो। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। चले जाओ। और बड़ी दीदी को भेज रही हूँ। मैं सब भाभी से मिलता हूँ। जरा आप ही लोग सोचिए, आप ही लोग सोचिए, जब तक इस महल में भैया थे भाभी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। आज कई वर्ष बीत गया, इस महल को छोड़कर भैया जंगल गए हैं और भाभी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ये तो अच्छा हो कि मेरी महारानी इस महल में कदम रखते ही सब कुछ बता दिया। कहीं यह बात यहाँ का प्रजागण को पता चल जाता कि कमल राज अपने भाई को नजर से जुदा कर दिया है और सीता जैसी भाभी माँ के साथ नाजायज संबंध जोड़ा है। अगर यह बात यहाँ का प्रजागण जान जाता, मेरे ऊपर ईंट और पत्थर फेंक दो, थूक फेंक दो। मैं इसी समय भाभी माँ को बुलाता हूँ। क्या यह बात सत्य है या गलत है? अगर
इसका जवाब भाभी माँ को अवश्य मिलेगा। ए कहाँ गला अकिया है भाई, क्या बात है कमलराज। प्रणाम भाभी। खुश रहो देवर जी। भाभी सबसे पहले मैं आज आपसे कुछ प्रश्न करने के लिए चाहता हूँ भाभी। क्या प्रश्न करने के लिए चाहते हो? मैं मानता हूँ भाभी कि एक बचपन में इस महल को छोड़कर मां स्वर्गवास हो गए, और एक बचपन से तुम आपने हाथों से मुझे चलने के लिए सिखाए हो भाभी। आपने हाथों से पोस पाल कर इतना बड़ा किए हो भाभी। आज दिन तक मैं आपसे कुछ प्रश्न नहीं किए थे भाभी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करने के लिए चाहता हूँ भाभी। मुझे सुनने के लिए मिला है कि इस महल में एक बच्चे के तुम जन्म देने वाली हो भाभी। हाँ देवर जी, मैं एक बच्ची को जन्म देने वाली हूँ। क्या? हाँ देवर जी। इस महल में एक बच्चे को जन्म देने वाली हो भाभी? सच में बोल रही हो भाभी? हाँ देवर जी। बताओ भाभी, उस हरामजादे का नाम किस गंदे इंसान का तुम्हारे पेट में खून पल रहा है? मैं उस हरामजादे को जिंदा कौन पिलाता भाभी? देवर जी, ये मेरे गर्भ में किसी गंदे इंसान का खून नहीं पल रहा है, बल्कि आपके भाई का खून है देवर जी। ओह, मैं मानता हूँ कि मेरी सीता जैसी भाभी माँ किसी और इंसान से धोखाबाजी कर सकता है, लेकिन कमलराज के साथ नहीं। मैं मानता हूँ भाभी कि तुम्हारे पेट में किसी गंदे इंसान का खून नहीं, बल्कि मेरे भैया का खून पल रहा है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई निशानी है, कोई सबूत है, कोई पहचान है, ताकि मुझे विश्वास हो जाए तुम्हारे पेट में किसी गंदे इंसान का खून नहीं, बल्कि मेरे भैया का खून पल रहा है? भाभी देवर जी, मेरे पास अभी कोई निशानी नहीं है। जब मैं अपने पुत्र को जन्म दे दूंगी इस महल में, तब आपको निशानी दिखाऊंगी। ओह, जब तक इस महल में बच्चे को जन्म नहीं दोगे भाभी, तुम्हारे पास ऐसा कोई निशानी, कोई पहचान नहीं भाभी? एक किया बोली, आ बोले छा कमाल हो, ये बोलिया हो, बोलिया है या जादे, ए बोलिया है, बोलिया दे बरे। अगर तुम्हारा यही फैसला है भाभी माँ,
जब तक इस महल में बच्चे को जन्म नहीं दोगी भाभी माँ, तुम्हारे पास कोई निशानी कोई पहचान नहीं भाभी माँ। बच्ची अगर तुम्हारा यही फैसला है, कमलराज का भी एक फैसला है, अगर तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहती हो तो इस महल को छोड़कर जाना होगा भाभी। अगर तुम इस महल में रहने के लिए चाहती हो तो इस हरामजादे को पेट में ही खाना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में फैसला है भाभी, जरा सोच समझ करके मुझे जवाब दो, समझ गई? दीदी बच्ची, मैं इस महल से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं इस पुत्र का यानी इस बच्ची का जन्म इसी महल में दूंगी, लेकिन मैं इस महल को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। जब तक इस महल में बच्चे को जन्म नहीं दोगी भाभी, तुम्हारे पास कोई निशानी कोई पहचान नहीं, और इस महल को छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी मैं, इसी महल में बच्चे को जन्म दोगी। हाँ कमलराज, लेकिन जिंदा रहोगी तब न रह हरामजादी। तुम मेरे रास्ते की कांटा बनाने की प्रयास कर रही हो। नहीं कैली हो कोना होगा लतिया